हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्मा का इंडियन ज्योग्राफी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ चैप्टर से। मैं हूं आकाश पटेल। आज हम शुरू करते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे जो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में जब जो कुछ भी है वो पीरियड पीरियड वाइज कैसे, मतलब वो कैसे हुआ था। रेप्टाइल्स कब आए थे, मामल्स कब वगैरह आए थे, एनिमल्स कब हुआ था, शार्क कब इवॉल्व हुए थे हमारे अर्थ पे, कब कौन सा पीरियड को हम वर्टिब्रेट्स हमारे लैंड एरिया सरफेस एरियाज पे और अपीयर हुए थे। ये सब कुछ बारे में हम आज डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या है। ये एक मेजर इवेंट है, मतलब ये जियोलॉजिकल हिस्ट्रीज ऑफ अर्थ फॉलोज द मेजर इवेंट इन द अर्थ पास्ट। जो पास्ट के विषय में है, जो कुछ भी है उसके पास्ट के विषय में कैसे हम पीरियड वाइज हम उसको कैसे डील कर रहे थे वो सब हमको मानना चाहिए। इट इज़ प्रिजर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन इट्स रॉक्स। मतलब हुआ कि हमारे जो जो कुछ भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस, मतलब क्या कहते हैं उसको, एविडेंस जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे रॉक सीक्वेंस पे ही डिपेंडेंट हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ रॉक सैंपल फ्रॉम द मीटराइट्स एंड द मून्स, द अर्थ the age of the earth is estimated to be around 4.6 billion years ago। हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे स्टडी के एक द्वारा हमारे जो सैंपल्स वगैरह है मीटियोराइट्स वास और मून्स के वास, जो ये सब कुछ साइंटिफिक सजेशन के थ्रू देखेंगे तो हमारा अर्थ पृथ्वी अराउंड 4.6 बिलियन पहले से हमारे यहाँ पर सृष्टि हो चुका है। सो हमारा जितना भी यूनिवर्स हुआ, पृथ्वी में जो लैंड सरफेस एरिया हुआ, लैंड में लाइफ कैसे गठित हुआ, वो सब कुछ on the basis of the study of radioactive substances present in the rock samples of the earth. It is preserved that is estimated to be around 3.9 billion years ago। मतलब हमारे स्टडी एक द्वारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब रेडियो एक्टिव एक फिजिक्स की एक नाम है, जो सब्सटेंस है वो सैंपल हुआ था हमारे रॉक के अंदर स्टोर होकर। उसको एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अकॉर्डिंग टू वो पीरियड वाइज चेंज हुआ। जैसे कि हुआ हमारा पैलेस्टोइन से होलोसिन इपोच हुआ, होलोसिन से फिर क्रीटासिया से पीरियड्स हुआ, क्रीटासिया से मियोसिन पीरियड हुआ, मियोसिन से ट्रियोजिक पीरियड हुआ। ऐसे ऐसे करके हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऊपर डिपॉजिट होने लगे। तो वो हुआ था 3.9 मिलियन ईयर्स एगो। The estimation of the Earth is based on radioactive substance elements is believed to be most authentic। एक्चुअली में हमारे जो दो पीरियड हुए थे ना, मतलब जैसे कि हमारा अकॉर्डिंग टू मून एंड द मीटराइट्स एंड और हुआ था हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा, वो सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस से ही हुआ था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से हुआ था, जो कि 3.9 मिलियन ईयर्स एगो से पहले के ही है। Based on this, Pierre Curie and Rutherford estimate the age of the Earth is to be around 2 to 3 billion years ago। अकॉर्डिंग टू हमारे जो जियोलॉजिस्ट थे पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड, दो जो हमारे अर्थ के एक्चुअली एज को देखते हैं, एज के अकॉर्डिंग जाते थे, तो वो उन्होंने बोले कि हमारा अर्थ सृष्टि हुआ था 2 से 3 बिलियन ईयर्स पहले से ही। अकॉर्डिंग टू कॉम्टी डी बुफॉन, और एक साइंटिस्ट उसको उनको उसके नाम थे अकॉर्डिंग टू कॉम्टी डी बुफॉन, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। वो बोले थे अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टू एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वो उन्होंने सबसे पहले हमारे जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है ना वो सजेस्ट किए थे, और जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है उसको भी फिर सेवरल सब डिवाइडेड इनटू सेवरल सुपर इयॉन्स
फिर इयॉन्स, फिर इरास, फिर डिवाइडेड हुआ था। फिर इरास को क्या कहते हैं, इरास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। इरास को फिर पीरियड्स के वाइज डिवाइडेड किया था। जैसे कि बोले कि आपको सबसे पहले होलोसिन हुआ, फिर आर्चियन एरा हुआ, फिर क्रिटाशियस हुआ, फिर मियोसिन हुआ, फिर ट्रियासिस हुआ, ऐसे ऐसे करके हुआ था। फिर पीरियड्स को डिवाइडेड किया इपोस के द्वारा। ड्यूरेशन ऑफ इस पीरियड्स हैज बीन डिमार्केटेड एंड द इवोल्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स वाज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा पीरियड पहले हुआ था। सबसे पहले हम जानते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री प्री पैलेस्टीन इरा। प्री पैलेस्टीन इरा को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट आर हार्डियनियन एंड आर्चियनियन। Hardianian, according to Hardianian, the Earth is estimated to be around 4,500 billion years to 4,000 million years ago. The Earth is projected to be around 4,500 billion ago, according to pre-Paleozoic era, from radioactive dating method of the oldest rocks and meteorites. Okay. There is evidence of a time of intense bombardment of Earth in time period from about 4,100 to 3,800 million years called the Late Heavy Bombardment. The intense bombardment हुआ था as time period from Hadean eon around 4,100 to 3,800 million years. इसको कहते हैं Late Heavy Bombardment. यहाँ पर ग्रेनाइट एंड जेनेसिस आर द मेजर रॉक्स बिलोंगिंग टू एज़ोइक एंड आर्चियन एरा. These rocks are completely devoid of fossils. Gold and iron are the major minerals found in these rocks. Granites and genesis ये था एक इम्पोर्टेंट रॉक्स, मेजर रॉक्स था जो कि था एज़ोइक एंड आर्चियन एरा में. These rocks are completely devoid of fossils. ये कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ फॉसिल्स का मतलब ये कम्प्लीटली फॉसिल्स मतलब वो हड्डी वगैरह नहीं होता है, उसको कहते हैं फॉसिल्स. एनिमल्स का हड्डी हुआ, प्लांट्स का वो मतलब वो जब वो डिजॉल्व हो जाता था सॉइल्स में उसको कहते हैं फॉसिल्स. फॉसिल्स फ्यूल्स जिसको कहते हैं हम जियोग्राफिकल लैंग्वेज पे फॉसिल्स फ्यूल्स नहीं सर. गोल्ड एंड आयरन आर द मेजर मिनरल्स फाउंड इन दिस रॉक्स. सोना और आयरन ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे जो कि थे आर्चियन ईयन मतलब हार्डियन ईयन पर इम्पोर्टेंट थे. Canadian and Fennos Canadian were formed during this period. In India, the Aravalli and Dharwar rocks were formed